हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, 13 फरवरी को फिजिक्स का क्लास 12 एमपी बोर्ड में एग्जाम है और बच्चों आप लोग कितना भी पढ़ लो, जैसा कि हम लोग तैयारी कराए साल भर से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों यदि लिखते समय आप लोगों ने सही तरीका नहीं अपनाया, 3 घंटे को मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर आप लोग बच्चों है ना बाद में पछताते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन छूट गया। जैसे इंग्लिश का पेपर हुआ, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारा पेपर छूट गया। उसके पीछे रीजन है, मैंने बताया था कि इंग्लिश को कैसे आप लोगों को कॉपी में लिखना है, कैसे 3 घंटे में मैनेज करना है। तो आज भी उसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि प्यारे बच्चों, आप लोग जब फिजिक्स की पेपर देने जाते हो, जैसे हिंदी इंग्लिश तो चलो ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट आपका ऐसा रहा जिसमें बिना डायग्राम के हमको मान लीजिए पोस्टर आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बिना डायग्राम के हमारा इंग्लिश का पेपर हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, फिजिक्स के पेपर में बिना डायग्राम के संभव नहीं है। तो आप लोगों का पहला काम बच्चों, पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए और कंपास होना चाहिए। कंपास मतलब ड्राइंग बॉक्स, जिसमें पेंसिल वगैरह सब कुछ रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग पेपर में जब बैठते हो, यदि आपके पास चित्र बनाना है और आपके पास स्केल नहीं है, आपके पास मान लीजिए है ना एक सर्कल बनाना है, आपके पास प्रकार नहीं है, तो फिर आप लोग नहीं कर पाते हो, इधर उधर से टाइम लॉस होता है। और पेपर में बच्चों एक एक मिनट आपके लिए मूल्यवान होता है। और फिजिक्स का पेपर वो भी, जिसको लगता है कि भैया आसान है, फिजिक्स में सोचना ज्यादा पड़ता है, थ्योरम अपना ऐसा होता है कि भैया उसमें समय लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग देखिएगा, जिसने भैया 70 में 70 नंबर पाया उसकी कॉपी है। और आप देखना बच्चों, जब आप टॉप करते हो तो भैया आपके पास 3 बार जो कॉपी होती है आपकी चेक होती है। आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, पहले रेड कलर से बच्चों, फिर दूसरा, फिर ब्लैक कलर, है ना, मतलब 3 बार कॉपी चेक होती है। बच्चों हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव टोटल 28 नंबर का होता है। बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव में लगभग 1 घंटे खपा देते हैं, जानते हो, सोचने में। हम हमेशा कहते हैं बच्चों कि आप कॉपी उठाओ, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, प्रश्न क्रमांक आपका 1 से शुरू होता है बच्चों, और प्रश्न क्रमांक 5 तक ऑब्जेक्टिव रहता है। आप लोगों को क्या करना है, जब भी बहुविकल्पी लिखना है, एक गलती यहाँ पे भी नहीं करना, जैसे इस बच्चे ने किया था, हालांकि नंबर मिल गया लेकिन नंबरिंग भी इन्होंने नहीं किया और ऐसे लिख दिया। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, मैं आपको बताता हूं बच्चों। आप लोग लिख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1, और प्रश्न क्रमांक 1 का अपना कौन सा हो रहा है, ए, तो ए लिखो। प्रश्न क्रमांक जब 2 पहले का दूसरा लिख रहे हो बच्चों, तो इसका बी है तो बी लिखो, और बी के आगे जो भी है उसका आंसर भी लिखना है। जैसे इसने लिखा ऑरेस्टेड, तो यहां पर भी आप लोग ऑरेस्टेड लिखोगे, है ना, ऑरेस्टेड लिखोगे ऐसा बच्चों। इसके बाद आप लोग आर बराबर 2f है, तो यहां आर बराबर 2f लिखोगे। ये नहीं कि बस ए बी सी लिख के आ जाओ, और नंबरिंग भी करते जाना है, नंबरिंग करते जाना। टीचर अच्छा फंस गए तो ठीक है, नंबरिंग नहीं किए तो टीचर नंबर काट देता है, इसलिए आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन की बात हो गई बच्चों, जो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 है, 4 है, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर जो इसका सी है तो सी लिख दो, ए है तो ए लिख दो, बी है तो बी लिख दो, डी है तो डी लिख दो। फिर इसके आगे का जो आंसर है उसको भी लिखना है, नहीं तो फिर आप लोग क्या करते हो कि ABCD लिख दिए, बाद में आकर के फोन करते हो कि सर हमने ऐसा कर दिया, नंबर कटेंगे। भाई वो फिर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर चाह लेता है तो नंबर काट देता है, और चाह लेता है तो भैया सोच लेता है कि चलो बच्चे हैं गलती कर बैठे, तो नंबर नहीं काटता है। तो ये आप लोगों को पहला गलती यहाँ पे सुधारना है। दूसरी बात बच्चों, जो प्रश्न पेन है वो ब्लैक पेन का प्रयोग करना है हेडिंग लगाने के लिए, जैसे प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, और बच्चों नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेन, बाकी लिखना किससे बच्चों, नीले पेन से ही लिखना है। ये पहले क्वेश्चन की स्ट्रेटजी हो गई बच्चों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे अपना दूसरा प्रश्न हो गया रिक्त स्थान की। रिक्त स्थान में क्या करते हैं लोग, पूरा का पूरा लिखते हैं, पूरा बिल्कुल नहीं लिखना है। रिक्त स्थान में केवल उत्तर लिखना है। क्या करते हैं कि पूरा पेपर उतार देते हैं और फिर बीच में जो रिक्त स्थान उसको लिखते हैं, जैसे 8वीं तक में लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। बस आप नंबरिंग करो कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, जितने भी हैं, और उसका रिक्त स्थान वाले बच्चों आप लोग क्या करना है, रिक्त स्थान वाले सीधा उसका शॉर्टकट में आंसर लिखना है। एक वाक्य में उत्तर और रिक्त स्थान में, इनमें प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान रखना। नहीं कुछ बच्चे करते हैं सर एक बार कैसे जानेंगे, नंबर में नंबर, एक नंबर का ये, 2 नंबर का 2, 3 नंबर का ये, ऐसा लिखना बच्चों। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अपना हो जाता है क्या, है ना, सही जोड़ी में। बाकी बच्चों आप लोगों को पता है कि यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे स्थान छूटता है उसको छोड़ देना है। सत्य सत्य में क्या करना बच्चों, सत्य सत्य में वही चीज है, नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद जो सत्य है सत्य, प्रश्न बिल्कुल नहीं उतारना, है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में गलती करते हैं, कहते हैं सर हमारे पास समय था, हमारे पास कुछ बनता नहीं था, तो हमने प्रश्न उतार करके सत्य सत्य, भाई नंबर उतना ही मिलना है, तो यहाँ पर टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव जब कर रहे होते हैं तो आपके मन में लगता है कि हम यहाँ पे इसको सोच ले तब आगे बढ़े, ऐसा नहीं भैया। नंबरिंग करो, जो बन रहा है तो कर दो। पहले बिल्कुल गलत, पहले बिल्कुल मत करना। गलत क्यों नहीं
नहीं करना, क्योंकि जानते हो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन एक जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर ओम, क्या बच्चों, ओम लिख दिया। अब हमने कहा ए का ओम है, अब ये गलत हो गया तो बच्चे क्या करते हैं, फिर इसको पूरा ऐसे करके और पूरा ऐसे काटते हैं, जबकि ये सही नहीं है। ऐसा कभी मत काटना बच्चों, ऐसा कभी मत काटना, ठीक है। ये आप लोगों का काट पीट जो बहुत गलत होता है। ऐसे में टीचर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है भैया कि ये तो रद्दी लड़का है, समझ लो बच्चों। ऐसा लिखना, जैसे मतलब आपका पहला का ए था और हमने लिखा ओम, तो आप लोगों की गलती हो ही गई है। और सफेदा जैसे यूज कर लेते हैं कुछ बच्चे, बोलते हैं सर हम ले गए थे सफेदा का यूज कर लिए, बिल्कुल गलती मत करना, सफेदा बिल्कुल प्रयोग नहीं करना बच्चों। तो आप लोग क्या करो, इसको एक अंडरलाइन कर दो बस, ये गलत कहलाया। इसके बाद आपका जो राइट आंसर हो बी है, बी मान लो यहां पर लिख दिया संधारित्र था, तो संधारित्र मान लीजिए ऑप्शन की बात है, तो ऐसे आप लोग लिख देना। तो काटने का भी तरीका होता है। आप लोगों को मान लीजिए एक लाइन गलत हो गया तो बच्चों आपको एक सिंगल लाइन ऐसे लिख काट देना है कि हमारा गलत है, बाकी किसी प्रकार से ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। कोशिश यही करो कि ऑब्जेक्टिव में बच्चों जो आपसे बन रहा है उसको अटेंड कर दो। बाकी लास्ट के जो आधे घंटे हैं, लास्ट के मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों 2 घंटे 30 मिनट में आप लोगों को शुरुआती के 10 मिनट ऑब्जेक्टिव में देना है। जो बन रहा है प्यारे बच्चों, जो बन रहा है उसको अटेंड कर दो, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो। लास्ट के जो हम 30 मिनट बात करते हैं कि 30 मिनट आपका समय बचेगा, वो कैसे बचेगा हम आपको बताएंगे। 30 मिनट समय आपका बच जाएगा, इसके पीछे कारण है। ये ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव अपना समाप्त होता हुआ। अब देखो इस बच्चे की होशियारी कितनी बढ़िया चौचक तरीके से। बच्चे ने कहा कि 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं, मान लीजिए हो सकता है 4-5 जितना आ जाए, तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम 2-2 नंबर के मान लीजिए 8 क्वेश्चन करेंगे तो 8 दूना 16 बनेगा, और 4-4 नंबर के हम 4 ही क्वेश्चन कर देंगे तो 4 चौको 16 बन जाएगा। होता क्या है कि जब आप बड़े क्वेश्चन पहले कर लेते हो तो बाद में छोटे क्वेश्चन करने में कम समय लगते हैं, लेकिन जब आप शुरू में ही छोटे क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें ही पूरा समय खपा दिए, जब उसमें ही पूरा समय खप जाता है तो लास्ट के फिर आपके आधे घंटे में क्वेश्चन ऐसा तो लगता है कि हमने भैया क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गए, अब 4 ही क्वेश्चन तो बचे हैं। अब ये नहीं जानते हैं कि आखिरी के 4 क्वेश्चन में ही आपको 1 घंटे का समय लगना है, क्योंकि लंबे क्वेश्चन है, मान लीजिए 15 मिनट का समय लग रहा तो फिर दिक्कत है ना। बड़े बड़े थ्योरम है, 15 मिनट 10 मिनट का समय लग रहा तो दिक्कत है ना। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों से जो प्रश्न पहले बन रहा है, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप 4 नंबर, सर ने बोला था 4 नंबर वाला क्वेश्चन उठाना है तो 4 नंबर वाला हम क्वेश्चन लिख दिए, पहले प्रश्न क्रमांक डाल दिए, बाद में प्रश्न पढ़ना। ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। आप लोगों को पहले प्रश्न को पढ़ना है कि ये प्रश्न हमसे बन रहा है, जो प्रश्न आपसे बनेगा उस प्रश्न को पहले अटेंड करना है। ध्यान रखना बच्चों, क्यों? क्योंकि जब कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है वो भी देखता है कि बच्चे की कौशल क्षमता कितनी है, इसका ज्ञान कितना है। तो जब आप लगातार 5-6 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर देते हो तो आखिरी में कुछ झोंका ताकि भी रहता है तो नंबर मिल जाते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर इंग्लिश में हमने बढ़िया लिखा तो है लेकिन कुछ क्वेश्चन अपने से बना के लिखा, तो बिल्कुल नंबर मिलता है। ऐसा भी टीचर बिल्कुल नहीं होता भैया कि बच्चे मेहनत करें, लेकिन मैंने तरीका बताया कि पहले आप लोगों को बढ़िया जो क्वेश्चन बन रहा है उस क्वेश्चन को अटेंड कर दो, जो पहले बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है उसको अटेंड कर दो, फिर जो क्वेश्चन न बने उसको लास्ट में अटेंड कर दो। तो होता क्या है, टीचर देखता है कि यार बच्चा मेहनत करने वाला है, तरक्की करने वाला है, तो इसको नंबर बढ़िया दिल से प्यार से दे देता है। और पहले से ही टीचर के माइंड को खिचड़ी कर दिया आपने, काट पीट, तो ये फिर आप लोगों की बहुत बड़ी मूर्खता हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों, आप लोग जब लिखते हो तो बढ़िया, जैसे इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा रहती है। अब तो बच्चों आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जब लिखो तो ये बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो ना, टॉपर में यही खासियत होता है। देखो ये नहीं कि एक लाइन यहां शुरू हुआ, दूसरा लाइन यहां से, तीसरा लाइन यहां से, चौथा लाइन, ऐसा नहीं। इधर भी देखो बच्चों लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर, बाकी लगभग मिलता जुलता हुआ नजर आपको आएगा। तो मतलब एक फिक्स दोनों एरिया में लिखता है ना। और बच्चों आप लोगों को काम और करना है, जैसे थोड़ी सी दूरी कम बनाया, आप लोग क्या करो, इनके बीच गैपिंग का जो थोड़ा सा स्पेस मार्जिन बढ़ा दो, है ना। गैपिंग का मार्जिन बढ़ा दोगे बच्चों तो थोड़ा सा 2 लाइन और खिसक जाएगा। जब 2 लाइन और खिसक जाएगा तो आपकी कॉपी की जो उत्तर है वो बड़ी दिखाई देगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और प्रश्न की, कि जैसे सर मान लीजिए अथवा आ गया न्यूमेरिकल्स और अपना आ गया थ्योरम, तो हमें किसे अटेंड करना चाहिए? तो देखो बच्चों, यदि न्यूमेरिकल हमसे पूरा बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हमने इसको पढ़ के आया है, तो हमें न्यूमेरिकल अटेंड कर देना चाहिए। लेकिन यदि न्यूमेरिकल्स में भी हमें डाउट है तो फिर न्यूमेरिकल्स भैया छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थ्योरम के स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल्स के नहीं मिलते। अब जैसे मान लीजिए
दोनों अथवा में न्यूमेरिकल्स आ गया। और सर हमें सॉल्यूशन करते नहीं बनता, केवल उसका हमको पता है कि क्या क्या दिया है। तो क्या क्या दिया है वो तो लिख सकते हो ना, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डालो और क्या क्या दिया है उसको लिखो, और किस सूत्र से निकालना है उसका भी लिख दो फार्मूला। इतने में भी आपको आधे नंबर मिल जाते हैं। भाई क्या क्या दिया है, आर का मान दिया है, आई का मान दिया है, भी का मान दिया है ना, आंतरिक प्रतिरोध निकालना, ये अपना फार्मूला होता है। यदि ये फार्मूला आप लोगों को पता है बच्चों, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। बाकी नोट्स में हमने सब कुछ दे रखा है, आप लोगों को पता होगा। नोट्स यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो बताना। 96 85 29 91 49, 100 रुपए लगता है बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा एग्जाम से पहले नोट्स लेना चाहता है कि सर हमें भी नोट्स चाहिए हिंदी मीडियम का, तो 100 रुपए में नोट्स आपको मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देख सकते हैं ये अपना है ना, क्वेश्चन नंबर 19 था, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन। आप लोगों को स्पेस जरूर देना है। कुछ लोग थ्योरम क्या करते हैं, थ्योरम लिखते हैं बिल्कुल सटा के लिख देते हैं। थ्योरम करते समय आप लोग लाइन जरूर छोड़ें, है ना। जैसे बच्चों आप लोग नाभिकीय संलयन लिखे तो नाभिकीय संलयन लिखे, इसकी परिभाषा आप लोग लिखे, फिर बच्चों इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे, फिर लाइन छोड़ दिया, फिर इसका जो एक समीकरण दिया गया उसमें भी एक लाइन छोड़ दिया गया। फिर बच्चों इस तरीके से इसका मतलब कुल मिलाकर के ये है कि स्पेस देकर के लिखना है। यदि स्पेस देकर नहीं लिखोगे तो आपकी कंजेस्टेड कॉपी लगेगी। हमें कॉपी को सजाना है, और एक बार नहीं, यदि टॉप कर रहे हो तो आपके पास आपका जो कॉपी है 2 बार 3 बार चेक होता है बच्चों। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इन बातों को, ठीक है। देखिए अब आप लोग एक थ्योरम करते हो, जब थ्योरम करते हो बच्चों तो क्या करते हो कि उसमें हेडिंग नहीं लगाते हो, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि आप लोग आरेख बनाओ, तो नंबर 1 आरेख डालो, फिर आप लोगों को बोल दिया कि भाई सिद्धांत, तो उसका सिद्धांत लिखो, ठीक है। फिर उसका आ गया कि आवर्धन क्षमता, तो वहां पे लिखो कि आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, दूसरी आवर्धन क्षमता जब अनंत पर हो। तो ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। यदि उपयोग पूछ दिया जाए तो लास्ट में लिखना है कि भाई ट्रांसफार्मर का उपयोग। क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर की परिभाषा, ट्रांसफार्मर का चित्र, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की गणितीय व्याख्या, ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि, ट्रांसफार्मर का उपयोग। जो जो पूछा जाए उसको काले पेन से हेडिंग लगा करके ऐसे आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके साथ साझा कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर चित्र बनाएंगे तो क्या हम पेंसिल से बना सकते हैं, पेन से नहीं बना सकते। प्यारे बच्चों हम हमेशा कहते हैं कि पहले आप लोग एक बार पेंसिल से बनाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, गलती हो गई यदि पेन से डायरेक्ट बना रहे हो और गलती हो गई तो फिर दिक्कत है। अब ऐसे चित्र में वही एक बार बना सकता है जिसका वेल एक्सपीरियंस हो, मतलब आपका बेहतर एक्सपीरियंस है बच्चों, वही ये चित्र एक बार में बना सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले ये सब चीज बढ़िया पेंसिल से बना लेना है और फिर पेन से खींच देना है, ताकि देखो इसके पीछे फैक्ट होता है। क्या सर पेंसिल से बनाने से नंबर नहीं मिलते, बराबर नंबर मिलते हैं। पेन से नंबर कटते तो नहीं है, नहीं कटते, दोनों डाउट क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे कहते सर पेंसिल से हमने बनाया नंबर तो नहीं कटेंगे, सर पेन से बना दिए नंबर तो नहीं। अरे नहीं भैया, किसी से बनाओ। पेंसिल से बनाने के क्या होता है कि भाई मान लीजिए कॉपी 1 महीने तक हो सकता है कलर कहीं थोड़ा इधर उधर उड़ जाए, तो पेन से बना दोगे तो सटीक रहेगा, सटीक रहेगा बच्चों। तो आप लोगों को है ना टीचर नंबर देने में हिचकिचाएगा नहीं, थोड़ा काट पीट हुआ दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को जानते हैं कहां पे होता है, जब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए, जैसे यहां पर इसी व्यंजक को आप देखो बच्चों, थोड़ा सा आप लोग देखो, यहां पर माना कितना लिखा है, केवल किरण आरेख बनाया, ठीक है सर। अब दूसरा किरण आरेख बनाया जब अनंत पर, और बच्चों जब आवर्धन क्षमता निकाला तो डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग कर दिया। तो यदि आप लोगों से माना नहीं भी बन रहा है तो ये मत सोचना कि इसका माना नहीं बन रहा है, गणितीय व्याख्या तो बन रहा है। माना मतलब जो शुरुआत में लिखते हैं कि माना हमने एक है ना उत्तल लेंस ए लिया, इसका मुखअक्ष ये है, इसके बिंदु P पर हमने वस्तु रखा, यहाँ से प्रकाश किरणें चल रही है, एक केंद्र से होकर आगे गुजर गई, एक समांतर आपतित होती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है, फिर दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। यदि ये चीज आपसे नहीं भी बन रहा है फिर भी बच्चों आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन मैंने कैसे बताया कि जब स्टेप बाय स्टेप थ्योरम करते हो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक थ्योरम आ जाता है और अथवा में प्यारे बच्चों आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है, मतलब एक में व्यंजक आता है, गणितीय व्यंजक आ जाता है, और एक में थ्योरी वाला आता है। और आप लोगों को दोनों में डाउट है तो हमें कैसे करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों, थ्योरम करने से आपको नंबर बढ़िया मिलता है। क्योंकि थ्योरी में कहीं से भी नंबर भाई थोड़ा कम दिख रहा है, बोले यार चलो यहां से काट दो, लेकिन थ्योरम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है।
जब स्टेप बाय स्टेप चलता है तो टीचर स्टेप बाय स्टेप नंबर भी देता है। तो आप लोगों को थ्योरम लिखते समय इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे डाउट होंगे आपके, तो आप लोग बताइएगा। बाकी फिलहाल बच्चों सारे डाउट जो है कापी लिखने के तरीका में आपको बता दिया। देखो चित्र आपको काले पेन से और नीले पेन से दोनों कंबाइन करके लिखना है, बीच में ही चित्र बनाना है, आजू बाजू मत बनाना, बढ़िया चित्र बीच में बनाओ और स्पेस देकर बनाओ। चाहे एक पेज में हमारा चित्र हो थोड़ा सा है ना व्यंजक का है, चाहे 3 पेज में हमारा थ्योरम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। लेकिन आप लोगों को स्पेस देना है बढ़िया, ठीक है। एलसीआर का थ्योरम देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ने बढ़िया सटीक तरीके से लगाया है। तो आप लोगों को ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। और बच्चों जितने पॉइंट दे के रहता है उस पॉइंट के आधार पर आप लोग समझाओगे, एक्स्ट्रा बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी। फिजिक्स में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं रहती है। पहले आप बड़े क्वेश्चन करो, फिर धीरे धीरे छोटे क्वेश्चन करो, और लास्ट में बच्चों ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके आधे घंटे में इधर उधर आप लोग करो। कुछ बच्चे तो ताका झांकी भी करते होंगे, ताका झांकी किसके साथ चलता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इंग्लिश में किसने किसने ताका झांकी कर ली है, ठीक है। तो ये तरीका है बच्चों। अंकित क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं कि भाई देखो दिया है जरूर लिखना, है ना। इसके बाद बच्चों आप लोग को क्या ज्ञात करना है वो चीज लिख दो, फिर आप लोग सूत्र जरूर लिखना, इसके बाद वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी रही। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और जो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों का क्वेश्चन रहता है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग जरूर बताएं कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, आपको क्या समस्या आ रही है फिजिक्स में। फिलहाल अभी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मुझे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।